बचपन मानव जीवन का एक खूबसूरत पड़ाव। बचपन का नाम सुनते ही हमारे सामने उभर कर आते हैं हंसते खेलते बच्चे, शरारतों से भरे हुए पढ़ते लिखते बच्चे, खिलखिलाते बच्चे जो दुनियादारी से बेफिक्र हैं, जिनको कोई दुख तकलीफ नहीं है, जो खेलते हैं, कूदते हैं, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और कोई भी व्यक्ति उनको देखता है वो भी बच्चा बन जाता है। अगर हम किसी जवान व्यक्ति से या किसी बूढ़े व्यक्ति से उसके बचपन के बारे में पूछते हैं तो अनायास ही उसके चेहरे पर एक चमक आ जाती है। वो खो जाता है उन प्यारी प्यारी मीठी मीठी यादों में जो उन्होंने बचपन में जी होती हैं। बचपन में बच्चा खेलता है, कूदता है, साथ में पढ़ता है, लिखता है, ज्ञान अर्जन करता है ताकि आगे आने वाले जीवन में, भविष्य में एक अच्छा जीवन जी सके और अपने देश को, अपने समाज को प्रगति के पथ पर ले जा सके। बचपन में किसी भी बच्चे का मानसिक विकास, शारीरिक विकास, नैतिक विकास और सामाजिक विकास बहुत तेज़ी से होता है। ये एक तरह से नींव होती है जो जितनी मजबूत होगी उतना ही आगे चल के इसके ऊपर एक विशाल और मजबूत महल तैयार किया जा सकता है। लेकिन अगर बचपन में बच्चे नहीं पढ़ेंगे, अगर बचपन में बच्चे नहीं खेलेंगे, इस विचार के बारे में सोचने से ही एक तरह से इतना दुख होता है, कल्पना करना ही मुश्किल लगता है। बच्चे हमारा भविष्य हैं, हमारे देश का भविष्य हैं। बच्चों के कंधों पर ही ये देश आगे प्रगति के पथ पर बढ़ने वाला है। और वही बच्चे अगर पढ़ते नहीं हैं, वही बच्चे अगर खेलते नहीं हैं, वही बच्चे अगर अपना विकास नहीं कर पाते हैं, बल्कि सब कुछ छोड़कर जो उनको बचपन में करना चाहिए था वो काम पर जाते हैं। किसी भी देश के लिए, किसी भी समाज के लिए उनके बच्चे काम पर जाते हैं। ये कहना, ये बताना और ये देखना कितना भयानक हो सकता है। यही बातें राजेश जोशी जी सोच रहे हैं। वो सोचते हैं कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, कुछ बच्चे काम पर जा रहे हैं, हमारे देश का भावी भविष्य, जिनको खेलना है, कूदना है, ज्ञान अर्जन करना है, अपने आप को मजबूत बनाना है, अपनी नींव को मजबूत बनाना है, वो कुछ बच्चे काम पर जा रहे हैं। आखिर इस भयानक स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है? सामाजिक और आर्थिक विषमताओं ने बच्चों को खेल कूद और शिक्षा से दूर कर दिया है। सर्दियों की कोहरे से भरी सड़क पर बच्चे सुबह सुबह काम पर जा रहे हैं। जिन बच्चों को स्कूल जाना चाहिए वो बच्चे काम पर जा रहे हैं। इससे भयानक बात और क्या हो सकती है? कभी जानना चाहता है कि क्या बच्चों की खेलने की सारी गेंदें अंतरिक्ष में खो गई हैं, या रंग बिरंगी किताबों को दीमक चाट गई है, या सारे खिलौने नष्ट हो गए हैं, या कोई विद्यालय बचा ही नहीं है, घरों के आंगन समाप्त हो गए हैं, कि बच्चों को खेलने के लिए जगह नहीं है, बच्चों के पास खेलने के लिए सामान नहीं है? क्या ऐसा होता तो ठीक है, बच्चे काम पर जा रहे हैं क्योंकि बच्चों के पास खेलने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्थिति इसके विपरीत है। बच्चों के खेलने के लिए सब कुछ है, बच्चों के पढ़ने के लिए सब कुछ है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे काम पर जा रहे हैं। और ये कितना खतरनाक हो सकता है हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए और इस पूरे विश्व के लिए। इसी समस्या के बारे में राजेश जोशी जी सोच रहे हैं और उनकी ये कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं, नहीं, बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, ये सवाल अगर हम समाज से करें, ये सवाल अगर हम किसी देश से करें तो इस समस्या का समाधान हो सकता है। हम ये ना कहें, हम ये ना बताएं कि हाँ कुछ बच्चे काम पर जा रहे हैं, कुछ मजबूरियों की वजह से काम पर जा रहे हैं। सिर्फ बताने से काम नहीं चलेगा, सवाल पूछने से, इस समस्या के समाधान के बारे में सोचने से और समस्या का समाधान करने से ही इस तरह की भयानक परिस्थितियों से बचा जा सकता है। आइए पढ़ते हैं राजेश जोशी जी की ये कविता, बच्चे काम पर जा रहे हैं। आइए कविता की पंक्तियां पढ़ने से पहले, समझने से पहले राजेश जोशी जी के बारे में कुछ जान लेते हैं। आप यहाँ पर उनका जीवन परिचय देख सकते हैं। राजेश जोशी का जन्म सन 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ था। उन्होंने शिक्षा पूरी करने के बाद पत्रकारिता शुरू की और कुछ सालों तक अध्यापन कार्य भी किया। राजेश जोशी जी ने कविताओं के अलावा कहानियाँ, नाटक, लेख और टिप्पणियाँ भी लिखी। साथ ही उन्होंने कुछ नाट्य रूपांतर भी किए। कुछ लघु फिल्मों के लिए पटकथा लेखन का कार्य भी किया।
उन्होंने भर्तृहरि की कविताओं की अनुरचना भूमि का कल्पतरु यह भी एवं मायकोवस्की की कविता का अनुवाद पतलून पहिना बादल नाम से किया। कई भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी, रूसी और जर्मन में भी राजेश जी की कविताओं के अनुवाद प्रकाशित हुए हैं। राजेश जोशी के प्रमुख काव्य संग्रह आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी, दो पंक्तियों के बीच। उन्हें माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राजेश जोशी की कविताएं गहरे सामाजिक अभिप्राय वाली होती हैं। वे जीवन के संकट में भी गहरी आस्था को उभारती हैं। उनकी कविताओं में स्थानीय बोली बानी, मिजाज और मौसम सभी कुछ व्याप्त है। उनके काव्य लोक में आत्मीयता और लयात्मकता है तथा मनुष्यता को बचाए रखने का एक निरंतर संघर्ष भी है। दुनिया के नष्ट होने का खतरा राजेश जोशी को जितना प्रबल दिखाई देता है, उतना ही वे जीवन की संभावनाओं की खोज के लिए बेचैन दिखाई देते हैं। प्रस्तुत कविता में बच्चों से बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा व्यक्त हुई है। कवि ने उस सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर इशारा किया है जिसमें कुछ बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन की उमंग से वंचित है, और ये किसी भी समाज के लिए, किसी भी देश के लिए बहुत ही भयानक स्थिति है, बहुत ही भयंकर विकट परिस्थिति है, जिसका अगर समाधान नहीं किया गया तो देश कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता, समाज कभी भी प्रगति नहीं कर सकता। आइए पढ़ते हैं उनकी कविता को और किस तरह से इस कविता में उन्होंने अपनी पीड़ा को अभिव्यक्त किया है। बच्चे काम पर जा रहे हैं। कविता का शीर्षक ही हमें सोचने पर मजबूर कर देता है, हमारे मन में एक दुख की भावना को उभार कर लाता है और साथ में एक ऐसी भयंकर स्थिति को हमारे सामने प्रस्तुत करता है जिसके बारे में हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं और साथ में व्यथित भी हो जाते हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह जिन बच्चों को खेलने के लिए जाना चाहिए, सुबह सुबह जिन बच्चों को स्कूल जाना चाहिए। कविता की शुरुआती पंक्तियों में ही कवि कहते हैं, सर्दियों में धुंध से ढकी सड़क पर सुबह सुबह छोटे छोटे बच्चे मेहनत मजदूरी करने जा रहे हैं, काम करने जा रहे हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है ये। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है ये। कवि कहते हैं कि छोटे छोटे बच्चों का खेल कूद और पढ़ाई छोड़कर काम पर जाना, ये सबसे भयानक परिस्थिति है, सबसे भयानक पंक्ति है जिसको कविता के रूप में वो हमारे सामने लिख रहे हैं। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना। विवरण की तरह लिखा जाना यानी कि इसका वर्णन या विस्तार करना, और इससे भी भयानक है इस बात को विवरण की तरह लिखना, विस्तार से व्याख्या इसकी करना, बताना कि बच्चे काम पर जा रहे हैं। लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। ये एक तो गहरा सवाल है, एक बड़ा सवाल है समाज और देश के सामने। इसे विवरण की तरह नहीं बताना चाहिए कि देश के कुछ बच्चे, समाज के कुछ बच्चे काम पर जा रहे हैं, बल्कि एक सवाल उठाना चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। ये एक सवाल है हम सभी के सामने, एक समस्या है, एक भयंकर समस्या है। बच्चे काम पर जा रहे हैं, इसे बढ़ा चढ़ाकर लिखना और विवरण की तरह लिखना और भी भयानक है। इसे इस प्रकार नहीं लिखा जाना चाहिए। इसे इस प्रकार नहीं लिखा जाना चाहिए, बल्कि इसे प्रश्न के रूप में लिखा जाना चाहिए कि बच्चे अपनी छोटी सी आयु में काम करने के लिए क्यों जा रहे हैं। भाव यह है कि उन्हें काम पर नहीं जाना चाहिए, बल्कि उन्हें भी अन्य बच्चों की तरह भोला भाला बचपन जीना चाहिए, खेलना चाहिए, कूदना चाहिए, पढ़ना चाहिए, स्कूल जाना चाहिए। आगे कभी कल्पना करते हैं, सोचते हैं कि इस समस्या का कारण क्या हो सकता है। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या बच्चे जिन गेंदों से खेलते हैं वो अंतरिक्ष में गिर गई हैं? कोई गेंद बची ही नहीं है पृथ्वी पर बच्चों के खेलने के लिए? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या ऐसा तो नहीं है कि रंग बिरंगी किताबें जिनसे बच्चे ज्ञान प्राप्त करते थे, जिनसे बच्चे पढ़ते थे और जिनको देख देख कर बच्चे खुश होते थे, उन सभी रंग बिरंगी किताबों को दीमक ने चाट लिया है, दीमक खा गई है? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? या फिर ऐसी कोई परिस्थिति आ गई है कि किसी काले पहाड़ के नीचे जितने भी खिलौने थे वो सारे के सारे दब गए हैं, नष्ट हो गए हैं, और बच्चों के पास खेलने के लिए ना किताबें हैं, ना गेंद है और ना ही खिलौने हैं? क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारे मदरसों की इमारतें? या फिर कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं कि जितने भी मदरसे हैं, जितने भी विद्यालय हैं, उनकी इमारतें किसी भूकंप में ढह गई हैं और बच्चों के पढ़ने के लिए स्थान ही नहीं रहा? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? एकाएक यानी कि अचानक से।
या फिर अचानक से कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं आसपास कि सारे के सारे खेलने के मैदान, सारे के सारे बगीचे, घरों के जो आंगन है वो समाप्त हो गए हैं। ऐसी कौन सी परिस्थिति है, ऐसी कौन सी भयंकर परिस्थिति है हमारे सामने कि हमारे कुछ बच्चे काम पर जा रहे हैं? क्यों वो काम पर जाने के लिए मजबूर हो रहे हैं? ये एक प्रश्न है हम सभी के सामने, और इस प्रश्न का समाधान करना हम सभी के लिए बहुत आवश्यक है। जब तक इसका समाधान नहीं होगा तब तक हम एक अच्छे देश की कल्पना नहीं कर सकते, एक अच्छे भविष्य की कल्पना नहीं कर सकते। और यदि वास्तव में ऐसा हो गया कि कोई भी विद्यालय नहीं बचा, कोई भी खिलौना नहीं बचा, या कोई भी आंगन नहीं बचा, मैदान नहीं बचा, तो वास्तव में दुनिया में बचा ही क्या है? ये दुनिया बच्चों के कारण ही तो है। यदि बच्चों का बचपन उनके पास नहीं तो दुनिया किस लिए है? इसका कोई महत्व नहीं रह जाता। बचपन को छीनकर हम एक उज्जवल भविष्य की कामना नहीं कर सकते। आगे कभी कहते हैं तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? क्या बचा है इस दुनिया में अगर ये सब नहीं है? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। आगे कभी कहते हैं कि अगर ऐसी परिस्थितियां आ जाती तो ये कितना भयानक होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह कि सारी चीज़ें हस मामूल हैं। भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह कि सारी चीज़ें हस मामूल हैं। हस मामूल क्या होता है? यथावत। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये यथावत हैं, जैसे कि तैसे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अगर ऐसी परिस्थिति होती तो बहुत भयानक होता, लेकिन इससे भी ज़्यादा भयानक ये है कि ये सारी चीज़ें यथावत हैं, वैसी की वैसी हैं। विद्यालय हैं, खेल कूद के मैदान हैं, बड़े बड़े आंगन हैं, रंग बिरंगी किताबें हैं, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, कुछ बच्चे काम पर जा रहे हैं। इससे भयानक और क्या बात हो सकती है कि सब कुछ ठीक है लेकिन फिर भी बच्चे काम पर जाने को मजबूर हैं। हस्ब मामूल यानी कि यथावत, चीज़ें वैसी की वैसी हैं जैसी उनको होना चाहिए। पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा नहीं होना चाहिए। और कवि अपने मन की पीड़ा को, अपने मन की वेदना को इस कविता के माध्यम से, इन पंक्तियों के माध्यम से हम सभी के साथ बांट रहे हैं, ताकि हम भी सोचें। छोटे छोटे बच्चे अपनी भूख मिटाने के लिए, अपने माता पिता के बोझ को कम करने के लिए, उनका सहारा बनने के लिए काम कर रहे हैं और सुबह सुबह सड़कों से गुजरते हुए जा रहे हैं। उनका बचपन तो न जाने कहीं पीछे छूट गया है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये बहुत ही भयानक बात है। संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को बाल मजदूरी पर रखना, उनसे बाल मजदूरी करवाना कानूनन अपराध है। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे खेलेंगे, कूदेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, स्कूल जाएंगे और अपने आने वाले भविष्य के लिए एक मजबूत नींव तैयार करेंगे। और इसकी जिम्मेदारी उनके माता पिता की है, इस समाज की है और देश की है। माता पिता अपनी गरीबी का सहारा लेकर, अपनी मजबूरियों का सहारा लेकर इतने छोटे बच्चे को बाल मजदूर नहीं बना सकते। हमारे समाज में व्याप्त निर्धनता ही बच्चों को स्कूल जाने से रोकने की प्रमुख अवरोधक है। आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लोग अपने साथ छोटे छोटे बच्चों को भी सहायता के लिए लगा लेते हैं। उनके द्वारा कमाए गए थोड़े से पैसे भी उनके जीवन का आधार बनने लगते हैं। वे उन्हें इसी लालच में पढ़ने के लिए स्कूल नहीं भेजते। सरकारी स्कूलों की बात की जाए तो वहाँ पर कोई फीस नहीं देनी होती है, बच्चे मुफ्त में पढ़ते हैं। लेकिन बच्चों को पढ़ाने के लिए उनके माता पिता तैयार नहीं हो पाते, क्योंकि उनके मन में लालच होता है। किसका लालच होता है? आजीविका कमाने का। वे बच्चों को उचित दिशा नहीं दिलाते। जिन स्थानों पर छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं वहाँ के लोग भी कम पैसों से अधिक काम करवाने की स्वार्थ सिद्धि में आत्मिक प्रसन्नता प्राप्त कर बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए प्रेरित नहीं करते। कवि ने इसी सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर संकेत करते हुए इसे बहुत ही भयानक स्थिति माना है और चाहा है कि बच्चे शिक्षा प्राप्त करें, खेलें, कूदें और अपने बचपन से दूर ना हो। और इसकी जिम्मेदारी एक परिवार की है, एक समाज की है, एक देश की है। अगर देश अपने बच्चों की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता, समाज और परिवार अपने बच्चों की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता, तो पूरे देश की जिम्मेदारी कैसे उठा पाएंगे? कवि कहना चाहते हैं कि ये दुनिया स्वच्छंद और स्वाभाविक बचपन के बिना अधूरी है। बच्चों का बचपन तभी खिल सकता है जब बच्चे खेल के मैदान, स्कूलों में विद्या प्राप्ति के लिए दिखाई देते हैं। इस दुनिया का अस्तित्व बच्चों की खिलखिलाहट, भोलेपन और स्वाभाविक जीवन से है। यदि बच्चों का बचपन ही उनके पास नहीं है तो दुनिया बेजान है, अधूरी है,
उसका कोई मोल नहीं है। बीच में कवि कहते हैं, है सभी चीज़ें हस्ब मामूल। ये पंक्ति इतनी उचित यहाँ पर कही गई है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि अगर हमारे पास खेलने के साधन ही नहीं है, अगर पढ़ने की कोई साधन ही नहीं है, तो ये बात कहना बहुत ही भयंकर है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि अगर बच्चों के खेलने के लिए कुछ सामान ही नहीं है, खुला मैदान नहीं है, विद्यालय नहीं है, तो ये भयंकर परिस्थितियाँ हैं। लेकिन अगर ये सब होते हुए भी बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, बच्चे काम पर जा रहे हैं, तो ये इससे भी ज़्यादा भयानक स्थिति है। इस भयानक स्थिति से बचना बहुत मुश्किल है। अभी भी उनके लिए विद्यालय हैं, मैदान हैं, घरों के खुले आंगन हैं, पर उनमें विवशता के मारे बच्चे नहीं हैं। बच्चे वहाँ जाने की अपेक्षा काम पर जा रहे हैं। ये कैसी भयानक स्थिति है हम सभी के सामने। ये कविता हम सभी को सोचने पर मजबूर कर देती है और बाल मजदूरी की भयानक स्थिति को, उसके भयानक चेहरे को हम सभी के सामने रखती है। कहीं ना कहीं हम इन चीज़ों को महसूस नहीं कर पाते, क्योंकि जो परिस्थितियां हमारे स्वयं के साथ होती हैं उनको हम गहराई से समझ पाते हैं। हम अखबारों में देखते हैं, हम सड़क पर आसपास बाल मजदूरों को देखते हैं, टीवी के माध्यम से इस समस्या को देखते हैं, लेकिन इसके ऊपर काम इतना नहीं हो पा रहा है। जब तक समाज और देश इस समस्या को नहीं मिटाएगा, तब तक वो प्रगति के पथ पर आगे नहीं बढ़ सकता। बच्चों का बचपन छीनकर वो कभी भी एक अच्छे भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता। आज हमने इस कविता को समझने का प्रयास किया है। आशा करती हूँ आपको व्याख्या समझ आई होगी। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई कविता के साथ किसी नए वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और खुश होकर पढ़ते रहिए, क्योंकि बचपन है तो पढ़ना है तो भविष्य है। खेलते रहिए, कूदते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने जीवन से प्यार करते रहिए, क्योंकि आप बहुत ही खुशकिस्मत हैं कि आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है, बचपन को जीने का मौका मिल रहा है, खेलने कूदने का मौका मिल रहा है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।